हिंदुस्तान का दावा है कि मकबूजा कश्मीर अब उसका पार्ट है और ये टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस करवाकर वो दुनिया को ये साबित करना चाहता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल हैं। द क्वेश्चन इज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि जी कश्मीर एक नॉर्मल जगह है। चाइना इस पे सवाल उठा रहा है, यूएन इस पे बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान खामोश है। फिर अगर इस्लाम के बारे में सारा कुछ ये ठीक कह रहे हैं तो ये किस तरह एक खातून ने इनको कहा कि मुझसे शादी करोगे तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे? उसी खातून को आईएमएफ के पैकेज के लिए क्यों नहीं कहा जाता? उसी खातून को डैम बनाने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? उसको सिर्फ वो सिर्फ, मेरा मकसद है प्राइम मिनिस्टरशिप इज ओनली द टारगेट यू हैव। और जैसे लाहौर में कहते हैं ना, ये जो इंडिया की लॉबी है, ये जो इंडिया की लॉबी है, साजिश करना इसकी हॉबी है। तो लॉबी बिकम्स लॉबी, हॉबी बिकम्स हॉबी, एंड ऑफ कोर्स रॉ बिकम्स रा। अदा कर दिया। मुझे नहीं समझ के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है और हम क्यों मुस्लिम दुनिया को अपना मौकफ नहीं दे सके या क्यों उनको नहीं बता सके जिनको हम 75 साल से बता रहे हैं कि कश्मीर की क्या अहमियत और उनको पता है। आज मैं बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि मैं कंफ्यूज हूं, डायरेक्शनलेस हूं कि वेयर इज पाकिस्तान इज हेडिंग, इससे आगे हमारी क्या डायरेक्शन है इसके बाद। आप इसको मामूली बात समझते हैं कि आपके जीएचक्यू पे हमला हो जाता है? आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके इंडिया में उनका कमांड सेंटर, आर्मी का जो कमांड सेंटर है, आप वहां पे जाके दिखा दें। आप जाके दिखा दें जरा, इंडिया में सिर्फ आर्मी कमांड हेडक्वार्टर छोड़ दें, उनके कमांड सेंटर। आपकी बात दुरुस्त है। और जो अपना घर सेफ नहीं कर सकते वो पाकिस्तान को किस तरह सेव करेंगे? लेकिन ये सारी दुनिया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जितनी है, ये क्यों इतनी परेशान नजर आ रही है? हमारा डायस्पोरा अगर इतना एक्टिव है तो फिर भारतीय डायस्पोरा का मुकाबला क्यों नहीं करते? ये इतना डायस्पोरा यकलख्त एक्टिव हो। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान के फर्जी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए भारत ने एक बेहद शानदार दाव चला है जो कामयाब होता दिखाई भी दे रहा है। G20 सम्मेलन के तहत भारत ने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। भारत के इस दाव से चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान ने पहले ही बैठक के खिलाफ माहौल बनाने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि कश्मीर पर उसके प्रोपेगेंडा को दूसरे देशों का भी बड़े पैमाने पर समर्थन मिले, लेकिन पड़ोसी देश खाली हाथ ही रह गया। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने इस बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था। चीन ने मीटिंग में टांग अड़ाने की कोशिश भी की थी। ड्रैगन ने कहा था कि वह किसी भी विवादित क्षेत्र में बैठक आयोजित करने का विरोध करता है। चीन के अलावा सिर्फ दो देश, तुर्की और सऊदी, ने हिचकिचाहट दिखाई। इन चंद देशों को छोड़ दे तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और साउथ अफ्रीका जैसे 17 ताकतवर देशों ने इस बैठक में शामिल होने में अपनी रुचि दिखाई। यहां से 60 डेलीगेट्स भारत पहुंचे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदुस्तान का दावा है कि मकबूजा कश्मीर अब उसका पार्ट है और ये टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस करवाकर वो दुनिया को ये साबित करना चाहता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल हैं और दुनिया के लिए और दुनिया भर के सयाहों के लिए मकबूजा कश्मीर की वादी ओपन है। डॉक्टर कमर अब्बास चीमा साहब, पहले तो नाजरीन को बताइएगा कि ये G20 टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है क्या और भारत इससे क्या हासिल करना चाह रहा है? भारत को जैसे ही G20 की चेयरमैनशिप और सदारत ये जो मिली थी, तो उन्होंने सोचा कि हमें उनकी जो नजर थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो 2024 के इलेक्शन की थी और इसके साथ साथ आपको पता उनके पास एससीओ की भी चेयरमैनशिप थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये फॉरेन पॉलिसी जो सक्सेस है इसको मैं इलेक्शन में कन्वर्ट करूं। एक बात। दूसरा, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर ऑपोजिशन कमजोर होने की वजह से और वहां पे मीडिया जो है अंडर प्रेशर होने की वजह से, और ज्यादातर मीडिया यहाँ तो नरेंद्र मोदी साहब के दोस्तों ने खरीद लिया या वो बीजेपी के अंडर प्रेशर है, तो लिहाजा वो वहां पे बात नहीं हो रही। तो जो कश्मीर में हुआ कि पहले उन्होंने 35A 370A उन्होंने इसको रिवोक कर दिया, तो अब उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान तो नॉर्मली जो है वो OIC ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास भी नहीं बुला सका, तो क्यों ना हम इसको मजीद नॉर्मलाइज करें। तो उन्होंने सोचा कि G20 की हम जो है वो एक टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रख दें और बताएं कि G20 के ममालिक को कि ये तो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बेशक बताना ये चाहते हैं कि डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो टूरिज्म है, आए यहाँ पे नॉर्मलाइज है, आए आके रहें, एंजॉय करें। तो दुनिया को वो ये तासुर देना चाहते हैं G20 के जरिए 20 ममालिक को। मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि जो G20 में एटलीस्ट जो मुस्लिम ममालिक थे, जिसमें जो टर्की है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, बिल्कुल इनको कम से कम बोलना चाहिए था। और मैं चाइना तो बोला, चाइना तो फिर वो देखे ना दोस्ती का हक अदा कर दिया। हम बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं बहुत सारी चीजों पे चाइनीज को, पर द क्वेश्चन इज कि चाइना ने हक अदा कर दिया। मुझे नहीं समझ के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है
और हम क्यों मुस्लिम दुनिया को अपना मौक़िफ़ नहीं दे सके या क्यों उनको नहीं बता सके, जिनको हम 75 साल से बता रहे हैं कि कश्मीर की क्या अहमियत और उनको पता है। और लेकिन आज लगता ये है कि ये एकतरफ़ा चीज़ है, या तो भारत ने अपना पॉलिटिकल क्लाउड और इकोनॉमिक क्लाउड इतना ज़्यादा एस्टैब्लिश कर लिया हुआ है और वो ममालिक समझते हैं कि हमें बस पाकिस्तान को जो है वो उस तरह नहीं लेना जिस तरह माज़ी में ले रहे थे। सो द क्वेश्चन इज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि जी कश्मीर एक नॉर्मल जगह है, चाइना इस पे सवाल उठा रहा है, यूएन इस पे बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान खामोश है। मैं तो समझता हूँ चाइनीज फॉरेन ऑफिस की ज्यादा बड़ी आवाज है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर के। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जब गए हैं इंडिया में तो उनको खुल के इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, बड़े लेवल पे बात करनी चाहिए थी, शोर डालना चाहिए था। गो के डॉक्टर जयशंकर ने जो है वो बिलावल साहब की बातों का जवाब दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फोन करके, टेलीफोन करके, वजीर आजम को कह के ये इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए था कि जी कश्मीर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस ना हो। एटलीस्ट अगर डिप्लोमेटिक कामयाबियां ना भी होती तो लेकिन शोर जरूर डालना चाहिए था। और मेरा ख्याल है हमें तो सारी कश्मीर पॉलिसी को रिव्यू करना है कि 370-35A के बाद दुनिया ने हमें क्यों सपोर्ट ना किया, मुस्लिम वर्ल्ड ने क्यों ना किया, और अभी इस हद तक बात पहुंच गई है कि सारे अरब ममालिक आके कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस वक्त यूएई भी आ रहा है, सऊदी अरब भी आ रहा है, और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी, और जो ममालिक हैं वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये तब्दीली हमें आवाम को भी बतानी चाहिए कि ये किस तरह की तब्दीली है। लेकिन शायद अब जब हम ये अपने घर में सियासी मसाइल से निकलेंगे तो शायद हम अपने कश्मीरी भाइयों के दर्द को भी महसूस कर पाएंगे और हम उनके लिए हाथ भी बुलंद कर पाएंगे और अपने लोगों को भी अवेयर कर पाएंगे कि अब कश्मीर की दुनिया के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या वैल्यू रहेगी। ये वही कोर कमांडर हैं जो बॉर्डर पे जिनकी कोर बैठी है भारत की तरफ, और जो अपना घर सेव नहीं कर सकते वो पाकिस्तान को किस तरह सेव करेंगे। लेकिन ये सारी दुनिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन जितनी है ये क्यों इतनी परेशान नजर आ रही है। हमारा डायस्पोरा अगर इतना एक्टिव है तो फिर भारतीय डायस्पोरा का मुकाबला क्यों नहीं करते। ये इतना डायस्पोरा यकलख्त एक्टिव हो गया। खान साहब ने अगले दिन एक स्टेटमेंट दी है कि पीडीएम की क्या औकात है, पीडीएम की क्या औकात है, मैं तो सीधी टक्कर फौज के साथ। अब मैं उस पर जब मैं माजी की अपनी वीडियो चलाता हूं तो वाहिद एक पाकिस्तानी सियासतदान है जिन्होंने इनको कहा ये मीर जाफर है, मीर सादक है, ये जानवर है। फिर इन्होंने उनको नाम दिया, डर्टी हैरी का नाम दिया। फिर अब वो बिल्कुल उन सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ एक इंसान के पीछे है, आर्मी चीफ है उनके पीछे है। तो क्या एजेंडा है ये मेरी समझ से बाहर है। पीटीआई का क्या एजेंडा है, खान साहब का क्या एजेंडा है, अमेरिका इस वक्त आपको आईएमएफ के पैसे भी नहीं दे रहा, उनका क्या एजेंडा है, यूरोपियन यूनियन क्या चाहती है, क्या मेरी समझ से मैं आज खुद कंफ्यूज हूं। मैंने आपको कई दफा कहा कि मेरी सारी एजुकेशन रुक जाती है पाकिस्तान पे आके, मेरे सारे सर्वे, मेरी हिस्ट्री की चीजें सारी रुक जाती। आज मैं बिल्कुल जिस तरह आपने कहा है कि मैं कंफ्यूज हूं, डायरेक्शनलेस हूं कि वेयर इज पाकिस्तान इज हेडिंग, इससे आगे हमारी क्या डायरेक्शन है। इसके बाद मैं जियाउल हक साहब जो उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामिक एक जिहाद का, एक मुजाहिदीन का कॉन्सेप्ट दी, मुझे उससे अभी तक तकलीफ है कि उन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया। फिर आज फिर खान साहब एक जिंदा पीर बन चुके हैं, फिर एक इस्लाम का एक दोबारा जिस तरह लग रहा है रिफ्रेशर कोर्स करा रहे हैं पाकिस्तानी नेक्स्ट जनरेशन को। क्या ये जरूरत थी इसकी? क्या वाकई ही इस्लाम को ये सारा कुछ ये, और फिर अगर इस्लाम के बारे में सारा कुछ ये ठीक कह रहे हैं तो ये किस तरह एक खातून ने इनको कहा कि मुझसे शादी करोगे तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। उसी खातून को आईएमएफ के पैकेज के लिए क्यों नहीं कहा जाता? उसी खातून को डैम बनाने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? उसको सिर्फ वो सिर्फ, मेरा मकसद है प्राइम मिनिस्टरशिप इज ओनली द टारगेट यू हैव।